हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संदीप महेश्वरी सर के एक वीडियो के बारे में। कल उन्होंने डाला था एक वीडियो, हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, राइट। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो पूरी देखना, बट हम इसमें एक टॉपिक टच करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो देखी आपको पता होगा, सर एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जिस पे उन्होंने एक अच्छा बेट लिया है या इन्वेस्ट किया है एज अ बिजनेस। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आज हम ट्राई करेंगे कि वो स्टॉक ढूंढने की, और ठीक है, ये वीडियो का मैसेज ये भी नहीं है कि वो स्टॉक ढूंढना है। जो सर के वीडियो में मैसेज है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एज अ बिजनेस ओनर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अब तक अपना अर्निंग चालू नहीं किया या जस्ट चालू किया बट आइडिया नहीं है कहाँ डाले क्या करे, तो लास्ट तक रहना। सर ने जो एडवाइस दी है उसके ऊपर मैं एक अच्छी एडवाइस देने वाला हूँ या एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप टोटल बिगिनर हो कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा स्टॉक है क्या है। ठीक है, पहले अच्छे वीडियो देखते हैं सर का क्या है, फिर हम ट्राई करेंगे वो स्टॉक ढूंढने का, और फिर एट द एंड में वो मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा जो आपको करनी ही चाहिए, राइट। तो अभी फटाफट वीडियो चालू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक जरिया है, या तो एक नया बिजनेस करने का, या जो अपना बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा एक और बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम जैसे लोग क्या है, स्टॉक मार्केट में आते हैं फटाफट पैसे के लिए, कि अगर 500 पे रिलायंस लिया तो 600-700 पे बेच दिया। बट सर बोल रहे कि एक बिजनेस माइंडसेट से आप स्टॉक मार्केट में, राइट, कि एक एज अ बिजनेस मैन आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो अमाउंट कितना भी हो, बट एज अ बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जो मैंने किया, यानी आज से 6 महीने पहले मैंने क्या किया, पूरे स्टॉक मार्केट को देखा, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट, फिर उसमें से फाइनली ढूंढ करके मेरे 100 पैरामीटर्स हैं, उसमें मैंने देखा कितनों पे टिक हो रहा है। किसी बिजनेस में 50 पे टिक हो रहा है, 50 पे नहीं हो रहा है, किसी में सिर्फ 10 पे टिक हो रहा है। फाइनली एक ऐसा बिजनेस मिला जिसमें 100 में से 99 पे टिक हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको मिली है कि 6 मंथ्स पहले इसको लिया गया है। ठीक है, हम धीरे धीरे देखते हैं और क्या हमें प्रूफ मिलता है या फिर और हमें क्या पॉइंट्स मिलता है जिससे हम ढूंढ पाए। इससे बेटर अभी तक मुझे और कुछ नहीं मिला है। ओके। तो उस बिजनेस में मैंने एक काफी अच्छा स्टेक ले लिया। अभी हम उसका भी आपको कैलकुलेट करके बताएंगे धीरे धीरे। जो सर बोल रहे हैं आगे कि कितना स्टेक डाला है वो हमें नहीं पता, बट सर जो परसेंटेज बोल रहे हैं और ईयर बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे देखना आगे उस कंपाउंडिंग का मैजिक बेसिकली। आज से 6 महीने पहले, ठीक है। आज की डेट में मेरे 2 बिजनेस हैं। एक मैं मालिक हूं इमेजेस बाजार का, और एक मैं मालिक हूं एक बैंक का। तो आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। तो सेकेंड पॉइंट हमको मिला कि ये बैंक है जो 6 महीने पहले लिया गया है, याद रखना। अब वो बैंक, मेरी कैलकुलेशन कहती है, ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव साइड, इट विल गिव मी अ रिटर्न ऑफ अराउंड 30% कैगर। तो याद रखना 30% CAGR बोल रहे हैं। कैगर मतलब CAGR, एवरी ईयर 30% रिटर्न। अगर आज 1 लाख डाला है तो अगले साल होगा 1,30,000, उसके अगले साल 1,60,000 नहीं होगा, उसके अगले साल होगा 1,30,000 पे 30%, राइट। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है, मैं आपको कैलकुलेटर में करके बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ओके, 10 ईयर्स का क्यों? क्योंकि मुझे उस बैंक के बिजनेस मॉडल के बारे में पता है, उसकी सारी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो मैंने पढ़ी हैं, उसकी अर्निंग्स कॉल सुनी है, उस बैंक में मैंने अकाउंट भी खुलवाया है ताकि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता लगे। ठीक। सर एक काम करो ना सर, बैंक का नाम ही बता दो। बैंक का नाम ही बता दो आप। बिल्कुल नहीं बताने वाला। हम सबको वही चाहिए, बट वो नहीं बता सकते क्योंकि अगर उन्होंने कोई स्टेक लिया है किसमें, अगर उनके इतना मिलियन में फॉलोइंग है और वो बता दे तो उनके ऊपर केस हो सकता है कि आप पम्प कर रहे हो स्टॉक को, राइट। आपने खरीदा और दूसरों को बता रहे हो, तो नहीं बता सकते ऑब्वियसली रेगुलेटरी वाइज। बट हम ट्राई करेंगे ढूंढने की। और मेजर पॉइंट अगेन मैं बोल रहा हूँ, बैंक नेम ढूंढने का हमारा कोशिश नहीं, हमारा कोशिश है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। और लास्ट तक बने रहेगा, मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ डालना है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने इन्वेस्ट किया, आज ऑलरेडी उससे 50% ऊपर है वो। तो फर्स्ट थिंग बैंक है 6 महीने पहले, और तीसरा 50% ऊपर है, 3 पॉइंट मिल गए। तो क्या ये प्राइस पॉइंट ठीक है या नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए? हो सकता है हो सकता है ना हो, मैं क्यों बताऊं, खुद फिगर आउट करो। कर तो ये जो आपको क्रच चाहिए होता है ना आगे चलने के लिए, आई एम नॉट गिविंग यू अ क्रच। परेशान हो, यानी अगर मैं अपने एग्जांपल दूं तो ये जो बैंक, एक ऐसा भी फेज था आज से आई थिंक 4-5 महीने पहले,
जब वो बहुत नीचे चला गया, बहुत मतलब 10-15% टूट गया। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट भी हमको मिल गया कि बैंकिंग स्टॉक है जो 6 महीने पहले लिया है अभी 50% के आसपास ऊपर है और 10 से 15% का इसमें डिप भी आया था। तो आई थिंक ये सब पैरामीटर्स इनफ है। अभी हम ट्राई करेंगे स्टॉक ढूंढने का। तो मैं दुखी नहीं हुआ। ओके, आज वो स्टॉक बहुत ऊपर है, अभी बहुत ऊपर। तो अगर मैं आपको नंबर बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। सुन, हम नंबर डाल के भी कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, जस्ट एक रैंडम नंबर कि सर कितना इन्वेस्ट किए होंगे, राइट करके, लेकिन उसकी वजह से मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। तो अभी हम ऐसे ही रैंडम एक कैलकुलेटर मैंने खोला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अभी हम जस्ट एक अज्यूम करते हैं, ठीक है, अज्यूम करेंगे कि कितना सर ने डाला होगा और सर ने रिटर्न हमें बताया और टाइम फ्रेम बताया, ठीक है। एग्जाम्पल, सर जो लेवल पे है, अगर मैं मिनिमम पकड़ूँ, सर ने 1 CR डाले इस स्टॉक में, ठीक है, ठीक है, 1 CR अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट ईयरली मैंने डाल दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया है। 10 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मेरा है 30 लाख, ठीक है। तो मेरा जो 30% CAGR है, राइट, तो मेरा आज 1 करोड़ तो अगले साल 1 करोड़ 30 होगा। देखो यहाँ पे 1 ईयर पे कितना हुआ, अगले साल 1 करोड़ 30 लाख। बट सर बोल रहे हैं कि ऑलरेडी 6 महीने में उनका 50% रिटर्न्स दे रहा है वो, तो अभी 1 करोड़ 50 लाख है वो, ठीक है। वो छोड़ो, सर ने बोला 30% CAGR में 10 साल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देखिए 10 साल में कितना होगा, 1 करोड़ ग्रो होगा 13.79 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट सर ने जैसे कहा था 14x पैसा ग्रो होगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। जो सर का टाइटल भी है, हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। पर ऑब्वियसली उसके लिए पहले आपको जमा करना पड़ेगा, जो सर ने एडवाइस दिया कि 30 की उम्र तक 10-20 लाख जमा करो और इससे बिजनेस में डालो। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, बट देखिए कैसे कंपाउंडिंग मैजिक चालू होता है। 1 करोड़ 30 होगा, फिर 169 होगा, देखो सेकेंड ईयर में 160 नहीं होगा, 9 लाख एक्स्ट्रा, फिर 2 करोड़ 19, फिर 285, जादू देखिए 371, 482, 627, 8 करोड़ 15 लाख, 10 करोड़ 60 लाख और सीधा 13 करोड़ 80 लाख। ये मैंने 1 करोड़ पकड़ा, अगर मैं 1 0 और डाल दूँ 10 करोड़ भी सर डाल सकते हैं। सर का उतना लेवल है, राइट, सर का उतना लेवल है। तो इसको मैं जस्ट 10 करोड़ कर दूंगा ना, तो ये 137 करोड़ होता है अप्रोक्स, या 140 करोड़ पकड़ो, अप्रोक्स 14x। सोचो आज सर ने बोला ना ज़मीन खिंच जाएगी पैर के नीचों से, तो अगर उन्होंने 10 करोड़ डाला तो अभी उनको 5 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है। मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ जिस कंपाउंडिंग का मैजिक देख रहे, राइट। देखिए, और वो 10 करोड़ 10 साल बाद अगर 30% CAGR देता है तो वो होता है 140 करोड़ अप्रॉक्स, या 137 करोड़, राइट। तो ये है पावर कंपाउंडिंग की। बट आपको वो स्टॉक नहीं पता है, या हमको नहीं पता, हमको नहीं बैठ लेना, तो मैं आपको लास्ट तक बने रहना, एक चीज़ मैं बताऊंगा कहाँ आपको डालना है, राइट। चलो अभी हम ट्राई करते हैं कि स्टॉक ढूंढने की। तो यहाँ पे मैंने जितने स्टॉक ने 6 महीने पहले अप्रॉक्स मार्च से अभी तक 50% रिटर्न दिए है, वो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी। तो देखिए जैसे 1 मार्च में यहाँ पे जाओ मैं, ठीक है, ये एक हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, हम करते रहते हैं ट्रेडिंग। बस ये देखिए, ये 1 मार्च है, 1 मार्च से लेके अभी तक इसने RBL बैंक ने 54% दिया है अप्रॉक्स, ठीक है। तो मैंने पूरे लिस्ट बना के रखी है उसमें, ठीक है। ये सेकंड बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक का मैं 1 तारीख से देखूं अप्रॉक्स, ये 1 तारीख से अभी दे रहा है 65%। तो सर ने बोला अप्रॉक्स 50 दे रहा है। अब ये वीडियो कब की है मुझे पता नहीं, बट मैं इसको नहीं लिस्ट में रखता हूँ, ठीक है। 50% के आसपास ही इसको हम लिस्ट में रखेंगे, राइट। तो ये वीडियो का गोल क्या है, ये नहीं है कि आपको वो स्टॉक बताऊँ और आप उसमें कल के कल डालो, नहीं। ये वीडियो का पॉइंट है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो मैंने यहाँ पे समझाई है, राइट, जो यहाँ पे हमने देखी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो है। तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा तो मैं लास्ट में अगेन बोल रहा हूँ, एक एडवाइस दूंगा कहाँ डालना है, और 100% सर भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि वहाँ डालना चाहिए, राइट। थर्ड स्टॉक जो हम देखते हैं वो है धनलक्ष्मी बैंक। अगर मैं देखूं 1 मार्च से इसका रिटर्न, तो इसने दिया है अप्रॉक्स 50%, इसने भी 50% दिया। तो हमारे पास RBL और धनलक्ष्मी 2 बैंक है जो अप्रॉक्स 50% के पास घूम रहे हैं, राइट। अभी है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को अगर मैं देखूं 1 मार्च से अप्रॉक्स
तो इसने भी अभी 37% दिया है, तो मैं इसको अभी कंसिडर नहीं करूँगा। 50% के आसपास सर ने बोला था, राइट। और 6 मंथ्स पहले। अभी नेक्स्ट है वो है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक अगर मैं देखूँ 1 मार्च से अप्रोक्स यहाँ से, तो ये दे रहा है 59%। तो ये दोनों 50 के आसपास है, 59% है, ठीक है। नेक्स्ट बैंक जो है वो भी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो 1 मार्च से दे रहा है अप्रोक्स 57%, ठीक है। तो ये भी हमारे रेडार में है, ठीक है। पहले हम फिल्टर कर रहे हैं 50% के हिसाब से, फिर हम नेक्स्ट पैरामीटर से फिल्टर करेंगे। अगर ये है 1 मार्च में अप्रॉक्स ये दे रहा है 37-38%, तो इसको हम लिस्ट से हटा देंगे। नेक्स्ट है JNK बैंक। ये ड्राइंग देख के आप डरिएगा मत, हम वो पैटर्न्स पे काम ना सीखते हैं, करते हैं, वो छोड़ दीजिए। अब 1 मार्च से हम देखें, JNK बैंक ने दिया 82%, तो ये 82 वाला भी नहीं होगा, सर ने अप्रॉक्स 50 बोला है, राइट। और अगर 50 एक हफ्ते पहले का भी वीडियो है तो अभी ज़्यादा नहीं, 30% नहीं बढ़ा होगा वो, ठीक है। 1 मार्च में मैं देखूं, ये है इंडियन बैंक। ये इंडियन बैंक ने भी अप्रॉक्स 50% रिटर्न अभी दे रहा है, तभी 50 से 60% था। तो हमारे पास एक RBL, धनलक्ष्मी, कर्नाटका, महाराष्ट्र बैंक और इंडियन बैंक, 5 बैंक की लिस्ट है। बट एक और पॉइंट बहुत ज़रूरी था कि उसने 3 से 4 महीने पहले 15% का डिप दिया था। तो RBL में देखते हैं कि जैसे हमने मार्च, तो क्या अप्रैल और मई में RBL ने 15% का डिप दिया था, देखते हैं। तो ये है अप्रैल, मई में, एक्चुअली मई 4 महीने पहले, मतलब अभी तो यहाँ पे 7% का डिप हुआ है, राइट। इसमें कुछ डिप नहीं हुआ है। ये है धनलक्ष्मी, तो आज से क्या, जैसे अगस्त है और जुलाई है, यहाँ पे 15% का डिप मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ही नहीं है और डिप आया, ठीक है। तो ये आई थिंक कुछ मिस नहीं है। ये हो सकता है कर्नाटका में क्या आया था, 10-15% का डिप, 15 इसमें आया 5%। एक्चुअली मार्च में तो स्टार्ट ही था, सर ने बोला 3 से 4 महीने पहले, मतलब मार्च और अप्रैल, मई जून में कुछ, तो मई जून में ये आया 8%, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं इंडियन बैंक। मई जून में कुछ, ये आया, एक डिप आया, ये एक डिप आया है 20% का। सर ने बोला 15% के बीच में आया था कुछ। अभी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं चार्ट वाइज जाऊं, तो मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सब पैरामीटर सेट होते हुए दिख रहे हैं। ये है जून, और जून में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है अप्रॉक्स 17% का डिप, जो कि क्लोज टू है, सर ने जो बोला 15% के पास गिरा था। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, राइट, हम रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट ये अप्रॉक्स यही आ रहा है। क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1 मार्च से अगर मैं देखूं, तकरीबन जो सर ने बताया, तभी से यहाँ अप्रॉक्स 54% रिटर्न्स भी है, राइट। और अभी से अब सर ने बोला बहुत ऊपर भी है अपने प्राइस से उनके। और यहाँ पे एक देखे 15 से 17% का डिप भी आया है। अभी क्या यही स्टॉक है, वो हमको नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से चार्ट एनालिसिस के हिसाब से मुझे ये दिख रहा है, जो सर ने जितना पॉइंटर्स दिया, सर ने कुछ फंडामेंटल कुछ पॉइंटर्स नहीं दिया, ना ही प्राइस बताया, कुछ बताया, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सर ने और बताई थी, आगे देखते हैं। तो अभी हम एक पॉइंट दूसरा पकड़ते हैं कि सर ने एक और पॉइंट बताई थी, ये बात करते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं? आप में से कितने जिन्होंने बजाज फाइनेंस नाम की कंपनी का नाम सुना है? अभी उसका मार्केट प्राइस क्या है, एनी आइडिया? जो स्टॉक तो 2013 में कितने का था वो? नियर अबाउट 100 रुपए। तो 10 साल में कितना हो गया? 70 टाइम्स। तो बजाज फाइनेंस के बारे में बात हो रही है, जिसका जो मार्केट प्राइस अभी है, मैं आपको खुल के दिखाता हूँ, बजाज फाइनेंस, ठीक है। सर बोल रहे हैं कि अभी अप्रॉक्स 7,000 का था, पर 10 साल पहले 2013 में कितने का था ये, मैं देखता हूँ, आप नीचे देखना, 2013 आपको दिखेगा। 2013 में ये था बजाज फाइनेंस, नहीं तो अभी 70 रुपये का, राइट। तो यहाँ से 100x हो चुका है, आज 7,000 का है, ठीक है। अभी सर का मैसेज क्या देखते हैं। 20 साल पहले कितने का था? 7 रुपए का। तो 20 साल में कितना गुना हो गया? 1000 गुना। अब ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी है, मैं इस सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब स्टॉक मार्केट में घुसते हैं
तो इन एक्सपेक्टेशंस के साथ घुसते हैं कि हमको अगला बजाज फाइनेंस ढूंढना है जो आज 7 रुपए का हो। सबको मल्टी बैगर चाहिए, बस मैं 1 लाख डालू 10 करोड़ 100 करोड़ होने चाहिए 20 साल और बाद। वो आने वाले 20 साल बाद 7,000 का हो जाए। इस चक्कर में उनका वो जो 7 रुपए है वो भी 70 पैसे रह जाता है 20 साल बाद। ट्रू। तो मैं क्योंकि वो बिजनेसेस को नहीं स्टडी कर रहे, बिजनेसेस को बाय नहीं कर रहे, और रैंडम किसके बोलने पे क्योंकि कम रुपए का है 4-5 रुपए का इसलिए ले लेते हैं कि भाई 10 भी होगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, यानी मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ हद तक वो बात कर रहा हूं जिस फेज में बजाज फाइनेंस आज से 10 साल पहले था। ओके, परफेक्ट पॉइंट हमको मिला कि बजाज फाइनेंस आज से 10 साल पहले था। क्योंकि 10 साल पहले अगर आप चार्ट देखो, मैं और आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो, बजाज फाइनेंस जो था वो यहाँ से 2009 से ग्रो होना चालू हुआ और 13-14 में अच्छा सा ग्रो हुआ, राइट। जैसे आप देख सकते हो कि ये 2 रुपये 5 रुपये का था और 2013 में 70 रुपये 100 रुपये तक आ गया था। और वहाँ से आप देखो कैसे कैसे ऊपर आके अभी ये आ गया है 7,000 पे, राइट। तो सर वही बोल रहे हैं कि हो सकता है, अभी ये स्टॉक है कि नहीं है वो मुझे भी नहीं पता, बट अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक 2004 से अभी तक इसने 0 रिटर्न्स दिए हैं, राइट। पर अभी अभी लेटेस्ट में ये बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, ग्रो कर रहा है, राइट। अच्छा मूवमेंट दिया है। अभी इसमें कुछ चेंजेस हुआ मैनेजमेंट में, क्या हुआ, सर ने क्या स्टडी किया, ये है कि नहीं वो भी नहीं पता, बट पैरामीटर्स के हिसाब से यही लग रहा है। और अभी ये कितना 40 रुपये का भी है, राइट। तो सर 30% CAGR के हिसाब से बोल रहे हैं, तो शायद देखते हैं कितना होता है, राइट। तो हो सकता है ये बैंक हो सकता है नहीं हो, वो हमें नहीं पता, बट सर का एक जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो का जो सार है, ये स्टॉक ढूंढना नहीं था, मैं आपको अभी सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप ये नहीं बोल रहे हो कि आज इसमें आप डाल लो, या मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बट मैं आपको बताऊँगा कहाँ डालना है। आइए देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं। देखिए, तो 10 लाख रुपए को आपने इन्वेस्ट करा, अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो ये टाइम अच्छा है बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंकिंग सिस्टम को तो ग्रो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर आपका विश्वास है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे अगर आपका विश्वास है, तो बैंकिंग सेक्टर तो ग्रो करेगा ही। तो वो सर का एनालिसिस है, बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, ऑब्वियसली वो ग्रो करेगा ही। बट आपको अगर स्टॉक पिकिंग नहीं आती है, नहीं करनी आती है, तो प्लीज किसके टिप मत लो, सर भी नहीं दे रहे, बट मैं आपको बताता हूँ कहाँ आपको करना चाहिए। बिना उसके जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर सकती। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो फॉर इंडिया टू ग्रो इन द नेक्स्ट 10 years 20 years, बैंकिंग सिस्टम हैज टू ग्रो। ठीक है, तो एक पॉइंट ध्यान से याद रखना, सर ने क्या बोला, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सर के एनालिसिस के हिसाब से वो बैंकिंग सेक्टर में बेट करना चाहते हैं, पर अगर आपको कुछ नहीं समझता और आपको इंडिया पे बेट लेना है तो आप किस पे लोगे, कहाँ से लोगे, कैसे लोगे? आप बेट लोगे इंडिया पे बेट लेना है तो आप बेट लोगे निफ्टी 50 पे, निफ्टी पे। अभी आप बोलोगे निफ्टी क्या है, जिसको पता है वो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, राइट। तो निफ्टी क्या है ना, निफ्टी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ निफ्टी 50 ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट। तो निफ्टी आप जैसे देखते हो 50, तो इंडिया के जो बेस्ट बड़े 50 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, वो एक 50 स्टॉक का एक बास्केट बना चुके हैं, एक बाल्टी बना दी कि भाई इसमें बेस्ट 50 स्टॉक ही रहेंगे, राइट। तो इसमें जो अगर कोई मस्ती खो रहा है या किसी में कुछ इशू आ गया कोई स्टॉक में, जैसे येस बैंक था इसमें थोड़े साल पहले, बट उसमें कुछ इशू आ गया, कॉम्प्लायंस इशू जो भी था, येस बैंक बराबर नहीं परफॉर्म कर रहा था, उसके अंदर इश्यूज थे कंपनी के अंदर, तो उसको निकाला गया 50 में से, और नेस्ले जो आप कॉफ़ी का हम देखते हैं वो स्टॉक को इसमें डाला गया। तो इसमें हमेशा 50 स्टॉक्स बेस्ट रहेंगे, बेस्ट। तो आपने HDFC सुना होगा, रिलायंस सुना होगा, ये सब स्टॉक इसमें ही है निफ्टी 50 में। तो इसमें क्या है, 50 बेस्ट स्टॉक्स रहते हैं, राइट। तो इसमें आप जैसे आपको लाइन चार्ट अच्छे से समझेगा, आपको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना ही है, राइट। तो निफ्टी में जैसे आप देखो, ये 2020 का चार्ट आप देख रहे हो, 2000 नीचे देखना 19-20, अब निफ्टी 12,000 का था, बट कोविड की वजह से ये चला गया 8,000 पे, ठीक है। या अगर मैं ये देखो ये चला गया था 7,500 पे, वो दूसरा टाइप का चार्ट है, राइट।
तो यहाँ से लेके यहाँ गिरेगा भी, बट निफ्टी है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया में अर्निंग होगी, कंपनी ग्रो करेगी तो निफ्टी भी करेगा, और निफ्टी वहाँ से आज 157% पे है 3 साल में, राइट, 2020 से लेके अभी तक। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि आप सिर्फ इसका चार्ट देखो, निफ्टी हमेशा ही ऊपर ऊपर ही जा रहा है, राइट। तो इसमें टाइम आएंगे कि जैसे 2008 का क्रैश आया था, जो निफ्टी जैसे गिर गया था, यहाँ से 60% गिरा, यहाँ कभी 20%, कभी 30%, कभी 50%, कभी 40%। बट एक बात ध्यान रखना, हमेशा वो धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही जा रहा है। कहाँ ये 2008 में देखो, कहाँ ये 2000 का था निफ्टी, और आज ये 2023 में 744%, अबाउट 7 से 8 गुना निफ्टी इंडेक्स ही हो चुका है 19,000। तो आपका ये बेसिक अधिकार है कि इसका रिटर्न्स आपको लेना ही चाहिए। अभी आप बोलोगे अभी हम कैसे इसमें डालें, तो आप अपने जो ब्रोकर अकाउंट में है, जैसे आपके पास जो भी ब्रोकर अकाउंट है, ज़ीरोधा या एंजल है, जो भी है, आपको सिर्फ क्या डालना है, आपको सिर्फ टाइप करना है निफ्टी बीज। आपको ऐसा निफ्टी बीज आपको दिखाई देगा आपके ब्रोकर के इसमें, जो कि अप्रॉक्स अभी है 213 पे, राइट। तो आप निफ्टी 20 सिर्फ टाइप करोगे ना, तो आप इसके थ्रू निफ्टी बाय कर सकते हो। आप निफ्टी को सीधा बाय नहीं कर सकते, निफ्टी 20 को आप बाय कीजिए। और आप बोलोगे अरे सर यहाँ से गिर गया तो 200 से 89 हो गया, 200 से ये हो गया, अरे होगा, राइट, 200 से इतना गिर गया। आपको सिर्फ हर महीने एक फिक्स अमाउंट निफ्टी में डालना है, एक फिक्स अमाउंट। देखो ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। आप बोलोगे सर मैं तो सिर्फ नीचे नीचे डालूंगा, वो भी नहीं होगा। सिर्फ भगवान और एक लायर ही टॉप और बॉटम पकड़ सकता है मार्केट का। तो राइट, आपको लगता है आप यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, आपका प्राइस कम हो जाएगा। नहीं दोस्त, आपको हर महीने का एक डेट फिक्स कर लो, राइट, कि मैं 5,000, 1,000, 2,000 जैसे भी है। आपने अर्निंग स्टार्ट नहीं की है तो कोई बात नहीं, जब करोगे, जिसने अर्निंग की है या फिर जो कर रहा है, जिसको नहीं पता कहाँ डालना है, आपको यहाँ डालना है। देखो ये 130 से 80 पे भी आ गया था, बट 80 से अगेन 200 पे, राइट। टाइम देना पड़ेगा सर, 10 साल 20 साल की बात कर रहे बिजनेस। तो आपको इंडिया पे बेट करना है, तो आपको निफ्टी पे बेट करना है, राइट। और प्लीज़ 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 अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसमें लाइक और कमेंट कीजिए, और इतना लाइक कमेंट कीजिए कि सर तक ये वीडियो होप सो पहुँचे, राइट। सो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे बेट करना है, और बेट करना ही है। नेक्स्ट डेकेड इंडिया का है, या 2 डेकेड्स भी हो, इंडिया पे बेट करो, निफ्टी पे डालिए, और सी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। थैंक यू।